ओपिनियन पोल, जिसे हम जनमत सर्वेक्षण कहते हैं, और प्लेबिसाइट भी जनमत सर्वेक्षण है, तो क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? दोनों एकदम स्पष्टता अलग अलग है, क्लियर कट। प्लेबिसाइट अलग है और ओपिनियन पोल अलग है। वैसे दोनों के लिए हम जनमत सर्वेक्षण शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। प्लेबिसाइट सरकार कराती है, व्यवस्था कराती है, राजनीतिक तंत्र के द्वारा किया जाता है। क्या होता है वो हम एक अलग वीडियो में डिटेल बात कर चुके हैं। इस वीडियो का हमारा विषय है ओपिनियन पोल, जनमत सर्वेक्षण या नागरिकों की राय। अब ये जो ओपिनियन पोल है, सामान्यतः देश की जनता को ये लगता है कि चुनाव के लिए जो चुनाव से पूर्व अलग अलग सैंपल एजेंसियां या पॉलिटिकल पार्टीज अपने किसी एजेंसी के थ्रू जो जनता से राय इकट्ठा करती है चुनाव में जीत हार को लेकर, उसे ही ओपिनियन पोल माना जाने लगा है। लेकिन ओपिनियन पोल में वह भी है, चुनाव के लिए जीत हार के लिए कोई उम्मीदवार कराए, राजनीतिक दल कराए, उसे आप ओपिनियन पोल कहते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल में सामाजिक मुद्दों पर भी ओपिनियन पोल होता है कि जैसे देश में बहुत सारे सामाजिक, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लें कि लिव इन रिलेशनशिप है या लिव टुगेदर है, या जो LGBT का जो ग्रुप है, आज आप देखिए कि वह लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में अलाउ नहीं था, या एक तरह से कहिए कि ये ऑफेंस की जैसा था। LGBT की भी हमारे यहाँ अलाउ नहीं था, लेकिन आज ये अलाउ है। या इस तरह का जीवन जीने वाले लोग, इस तरह का अप्रोच रखने वाले, ओरिएंटेशन रखने वाले भी आज उतने ही समाज में नागरिक के रूप में अधिकार रखते हैं जीने का, अपने प्राइवेसी का, अपनी निजता का। यह जो आज स्थिति बनी वो बना क्यों? ड्यू टू ओपिनियन पोल। क्योंकि एक समाज का जनरल ओपिनियन ये डेवलप हुआ कि जो सेम सेक्स मैरिज है या जो लिव इन मैरिज है, या उसको लिव इन मैरिज नहीं कह सकते, लिव इन को आप कहिए कि साथ रहना है, या लिव टुगेदर है, या LGBTQ है, इसको लेके हमने देखा कि समाज के सोच में परिवर्तन आया। तो ये जो सोच में परिवर्तन है, ये क्या है? ये ओपिनियन पोल है कि एक पब्लिक ओपिनियन बन गया कि नहीं, ये अपराध नहीं है, इसे अपराध मानना ठीक नहीं है। यह अलग बात है कि सारा समाज ऐसा नहीं सोचता। किसी आर्थिक मुद्दे पे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि कई बार हम किसी देश पे, व्यापार पे, या उस देश के साथ संबंधों पे हम कदम पीछे खींच लेते हैं, या किसी देश के साथ मजबूती से आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ऐसा सामने आता है कि जनता का मूड ये है। धार्मिक मुद्दे पर भी हो सकता है। यदि राम मंदिर बना न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पहले पूछा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि आप यह बताएं कि वहाँ राम मंदिर था या मस्जिद था या मंदिर के साक्ष्य थे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था राष्ट्रपति को अपनी राय देने से। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में जो मेजॉरिटी हिंदू हैं, उनका मेजॉरिटी का ओपिनियन था कि कुछ भी हो, वो राम का बर्थ प्लेस यदि मान्यताओं में है तो उसे दूसरे समुदाय को मानना चाहिए। तो ओपिनियन पोल देश में सरकार को किसी भी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, न्यायपालिका को सामाजिक मुद्दे पर, सरकार को और न्यायपालिका को और दूसरे एजेंसीज को आर्थिक धार्मिक मुद्दे पर कोई काम करने से रोकती भी है, और कोई किसी काम करने के लिए सरकार बाध्य भी हो जाती है कि जनता का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। जैसे जनता के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से ही आप देखिए कि हमारे देश में लोकपाल कानून आया। तो ओपिनियन पोल जिसका उद्देश्य पूरी जनसंख्या का रुझान या मूड जानना है, या उसका पहले से आप अनुमान लगाना चाहते हैं और तब उसके आधार पे आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी नीतियों को जनता का साथ समर्थन मिलता है और आप सफल हो जाते हैं।
लेकिन जो चुनाव के लिए जो ओपिनियन पोल कराया जाता है, तो राजनीतिक परिणामों के लिए चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, मतदान से पहले एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज राजनीतिक दल हायर करती है और वो लोगों से उसका राय और मूड जानती है और राजनीतिक दल फिर उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। जैसे कहा जाता है कि 2004 में जब शाइनिंग इंडिया के नाम पर समय से कई महीने पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा भंग करके चुनाव कराया गया, क्योंकि सरकार का जो भी आधार रहा हो उन्हें यह जानकारी लगी हाथ या ओपिनियन कराया होगा या ओपिनियन हुआ, कहा जाता है ओपिनियन पोल कराया कि जनता मजबूती से आपके साथ है, जनता का मूड एकदम सरकार के फेवर में है, एनडीए फेवर में है और सरकार ने समय पूर्व चुनाव करा लिया। परिणाम ठीक उल्टा आया। तो ओपिनियन पोल सिर्फ राय है। और दूसरा, ये जो राय है, जो सैंपल एजेंसीज है ना, ये अब आप देखें कि ओपिनियन पोल में सिर्फ आप सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, डिस्ट्रिक्ट को फिर आपने अलग अलग सेक्टर्स में आपने बांट लिया और फिर अलग अलग उम्र के लोगों से आप, ऐसा नहीं कि अक्रॉस द सिटीजन से बात संभव ही नहीं है ओपिनियन पोल ऐसा कोई करना, उसके लिए बहुत व्यापक तैयारी चाहिए, बहुत व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा उसमें लगेगा। तो ये सैंपल सर्वे होता है ओपिनियन पोल कि आपने तय कर लिया कि इस एज ग्रुप का आपने एक वो बना लिया आधार कि हम 18 से 30 वाले का एक सैंपल करेंगे, 13 से 50 या कोई भी इस तरह से आपने अलग अलग उम्र का वो बना लिया, जातियों का आपने इसी तरह से अलग अलग सैंपल ग्रुप बना लिया, क्षेत्र एरिया का आपने सैंपल ग्रुप बना लिया कि एक डिस्ट्रिक्ट में ये पार्टिकुलर एरिया में हम करेंगे, इस एज ग्रुप और इस जाति के साथ हम बात करेंगे, धर्म के आधार पे आपने बना लिया। तो जो है सैंपल का एक पूरा पैटर्न पहले से रेडी होता है, रेडीमेड का ये एक पैटर्न लेके फिर सैंपल एजेंसी फील्ड में जाती है, लोगों के बीच जाती है और लोगों के बीच जाके उसका मूड जान के जिस दल के लिए काम कर रही है या स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, कई ऐसे सैंपल एजेंसीज हैं जो चुनाव में किसी दल के लिए नहीं, देश का मूड जानने के लिए वो ओपिनियन पोल कराते हैं। राजनीतिक दल अपना अलग ओपिनियन पोल कराते हैं, उम्मीदवार भी अपना अलग से इसी तरह से ओपिनियन पोल कराता है। और ओपिनियन पोल का असर क्योंकि समाज के मूड पे काफ़ी प्रभावित करने वाला होता है, इसलिए हमारे देश में तो जो चुनाव को लेके जो ओपिनियन पोल कराया जाता है, इस पे चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता जैसे लागू होता है उसके साथ ही वो प्रतिबंध लगा देती है कि ऐसा कोई आर्ट फिगर का प्रसारण नहीं किया जा सकता है, पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता है, ताकि जनता के मूड को पहले से आप इस तरह के ओपिनियन पोल से प्रभावित न किया जा सके, क्योंकि ओपिनियन पोल 100% जेन्युइन होगा ये भी नहीं संभव है। हाँ, ओपिनियन पोल में जो ओपिनियन इकट्ठा कर रहे हैं उनका अपना क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो ये बायस भी होता है ओपिनियन पोल, ये एक जनरल ओपिनियन है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में ओपिनियन पोल का रिजल्ट लगभग एक्यूरेट रहता है। हमारे देश में इसकी एक्यूरेसी अभी पूरी तरह है अब कहीं एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कई बार आसपास का रिजल्ट आता है राजनीतिक मामलों में, और कई बार जो है हम ये देखते हैं कि ओपिनियन पोल फेल हो जाता है, एकदम उल्टा भी इसका रिजल्ट आ जाता है। ऐसे ही ओपिनियन पोल के तरह ही एक एग्जिट पोल होता है, दोनों में फर्क है। ओपिनियन पोल आप चुनाव के घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आप करते हैं या चुनाव के दौरान ओपिनियन आप इकट्ठा करते रहते हैं। एग्जिट पोल मतदान करके जब लोग मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे होते हैं, तो बाहर निकलते समय आप जो वास्तविक मतदाता है उससे बात करते हैं, आपने किसको वोट दिया, उसके मूड को कई बार मतदाता बताना नहीं चाहता, तो आप उसके मूड को अनुमान लगाते हैं उस पूछे गए सवालों के आधार पे कि ये इसको फेवर किया होगा। तो एग्जिट पोल मतदान के बाद है, ओपिनियन पोल मतदान से पहले है, इसलिए ओपिनियन पोल की तुलना में एग्जिट पोल ज़्यादा सटीक होता है और इसके परिणाम भी, इसको लेके भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पष्ट रूल है
कि जब तक आखिरी मतदान नहीं हो जाता, मतदान यदि कई चरणों में हो रहा है, तो जो अंतिम चरण है मतदान का, उसके कंप्लीट होने के बाद ही इसका प्रसारण किया जा सकता है, इससे पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है। तो ओपिनियन पोल चुनाव में काफी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने देखा कि सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर और देश अन्य इशूज पे, जो डिस्प्यूट के मामले हैं, उस पे भी पब्लिक जो है ओपिनियन पोल कराया जाता है दुनिया के बहुत सारे। हमारे देश में इस दिशा में सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे ओपिनियन पोल कराने का अभी कोई एस्टेब्लिश सिस्टम हमारे देश में डेवलप नहीं हुआ है। सामान्यतः चुनावों के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ओपिनियन पोल का इस्तेमाल और व्यापक स्तर पे यदि हो तो देश को बेहतर इसका लाभ मिलेगा, देश के हित में रहेगा। थैंक यू।